देखिए, हमारे माननीय लोग जो है कुछ बात बोलते हैं तो उस पर विचार करिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि परिवार का जो मुखिया होता है उसको हर तरफ देख के चलना पड़ता है। और एक छोटा सा उदाहरण है कि हमने अपने परिवार में अगर किसी चीज़ को बचाकर चलने की एक आदत बना रखी है तो वो हमारे लिए ही सुविधाजनक होगी। और एक चीज़ और है कि बचत, जिसको हम लोग बोलते हैं मितव्ययता, या हमारी ऐसी खर्च करने की आदत जहाँ पे बहुत आवश्यक हो। अभी हाल में ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है वो आप सबको कोई ऐसा संदेश नहीं लगना चाहिए कि नया है, क्योंकि अगर हम लोग इस चीज़ को रोज़ अनुपालन करेंगे तो वास्तव में ये हमारे ही समृद्धि की बात है। और आज के वर्तमान युग को देखते हुए अगर हमने इस बात को पुनः लागू कर लिया तो हमारा जो देश है वो वास्तव में समृद्धशाली बनेगा और उसके हिस्सेदार हम भी हैं। आप सब लोगों ने गौर किया होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक याद दिलाते हैं हमको, जैसे कि कोरोना काल में भी जब इस तरह की बात आई थी तो हम लोगों को याद दिलाया गया था कि कैसे हम लोग कम से कम चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा लें और आराम से चलें। अभी हाल में ही आपने देखा कि हमारे पूरे विश्व में जो माहौल है उसमें हम सब आपका सहयोग अति आवश्यक है, तभी हम अपने देश को समृद्धशाली बना सकते हैं। आप सब लोग को मालूम होगा कि जो करेंट अकाउंट डिफिसिट, जो जिसको हम लोग की CAD बोलते हैं, वो भी ध्यान में रख के हमारे देश के जो अनुभवी लोग हैं, अग्रणी लोग हैं, जिनके हाथ में जो लीडरशिप है, उनको सोचकर ये सब जो है समझना पड़ता है, बोलना पड़ता है। इसलिए हम सब लोगों को, खास करके हमारे जो परिवार के बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या जो कार्य करने वाले निकलते हैं, हमारे नौजवान, उन सबको एक संदेश है कि आप जितनी भी बचत कर सकते हैं वो किसी भी रूप में बचत करें, जिसका कि सीधा सा सीधा जो हमें फ़ायदा मिलेगा वो हमारे देश को मिलेगा, और जो देश को मिलेगा तो हमारा देश विश्व में कभी भी जो है किसी भी हालत में पीछे नहीं रहेगा। और हम आप सबके कंधे से कंधा मिला के चलने से हमारा देश भी विश्व में आगे चलेगा। आइए, आप सब लोगों से विनती और अपील है कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी हो, संभव हो, हर चीज़ की बचत करने की आदत डालें और उससे अपने देश को समृद्धशाली बनाएं, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, गांव स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, गली मोहल्ले के स्तर पे हो। हमारी सोच होनी चाहिए कि हमें चीज़ बचा के चलना है और अपने देश को समृद्धशाली बनाना है। हमें किसी भी तरह की ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि हम जो है इसको लेकर बहुत ही भ्रमित हों, चिंतित हों, या सोचें कि अब हम क्या करेंगे। नहीं, हमारा जो समय है संघर्ष का समय है, सोच समझ के चलने का समय है, और हमारी आपकी सोच समझ ही हमें हर समय आगे निकाल के चली है और इस समय भी हमको आगे निकाल के चलेगी। इसलिए इस देश के नौजवानों को, जो कि हमारे देश के नए भारत हैं, उन सबसे भी अपील है कि इस भारत को सहयोग करें और लोगों को जागरूक करें कि हर कार्य क्षेत्र में अपनी मितव्ययता बचत को लागू करने की सोचें और करें। जय हिंद, जय भारत। लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो कुछ बातें ऐसे हैं जिनको हमको कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। जैसे कि हमें समय के लिए पाबंदी में रखना पड़ेगा। अगर हमने किसी को कोई समय दिया है तो उसका हमें कड़ाई से पालन करना है। और दूसरी चीज़ है कि हमें जो कार्य दिया गया है उसको जिम्मेदारी से निभाना है। और भी ऐसी चीज़ें हैं
जैसे कि आप किसी से बातचीत करते हैं या अपनी जिम्मेदारी को समझाते हैं, तो आप ऐसे समझाइए कि ये काम हम सबको मिलकर करना है, ये केवल हम अकेले ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सब मिलकर करेंगे तो वो काम एक लीडरशिप में होगा, टीम वर्क में होगा और वो बहुत ही अच्छी तरह से होगा। और उसमें कई लोगों के विचारों से उसमें ऐसे नए विचार और नई चीज़ें निकल के आएंगी कि वो कार्य में ऐसी नई चीज़ दिखाई देगी जिसकी सभी लोग भाई भाई करेंगे, तारीफ करेंगे और वो जल्दी जो है आप देखेंगे कि प्रगति पर रहेगा और सफल होगा। इसीलिए हमें कभी भी अगर कार्य करना है तो किसी की नकल नहीं करनी है, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से उसको निकालना है कि हमें नया काम कैसे करना है, नया आयाम कैसे लाना है। किसी की नकल करके और उसकी चीज़ को करके हम उसकी वाहवाही को अपनी वाहवाही में ले लें, ये कार्य ज़्यादा दिन नहीं चलता। कुछ दिन के बाद वो आपका कार्य वहीं पर ठप हो जाता है और रुक जाता है। इसलिए कभी भी किसी की नकल ना करें कार्य की। और दूसरी चीज़, अगर किसी ने कोई कार्य किया है तो उसको अपने ऊपर लेने की कोशिश ना करें कि ये तो हमने किया था, ये तो हमारी देन थी, हमारी सोच थी, वो तो जो है अपना नाम ले रहा है, ये तो सब मेरा किया हुआ था। इस तरह की कोई भी बात को लागू करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत से लोग अपने जीवन में या अपने पैसे में या नौकरी में, दुकान में जब सफल हो जाते हैं तो वास्तविकता क्या है वो नहीं बताते। वो वास्तविकता अपने ऊपर लेते हैं कि हम ही ने सब कुछ किया था और हम इसलिए सफल हुए। ऐसा नहीं है। जब अच्छा काम हो जाता है तब हम वाहवाही अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब खराब हो जाता है तो वाहवाही किसी दूसरे के ऊपर दे देते हैं या भगवान के ऊपर दे देते हैं। अरे भगवान नहीं चाहता था, अरे उसने ऐसी टोक कर दी, उसने ऐसी नज़र लगा दी। इसलिए हम सब लोगों को ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो कार्य करें वो हमारा अनुशासन में हो और हमारा अपना स्वयं का निकाला हुआ, सोचा हुआ, बनाया हुआ और अपना जो है एक कार्य करने का ढंग है उसको लागू करने की कोशिश करें। तभी हम अपने हर क्षेत्र में कार्य में सफल होंगे। और यही हमारे आज के जो नवयुग है, जो आज का नया भारत है, जो आज का नया भारत बन रहा है, उन सब से मेरी अपील है कि आप सब लोग अपने दिमाग से, अपने मन से, अपनी इंटेलेक्चुअल जो पावर है उससे नई नई चीज़ निकालिए और उसको लागू करने की कोशिश कीजिए। ये भारत अपने आप में नया भारत बन के निकलेगा और आधुनिकता से भी बड़ा आधुनिक भारत आप सबके सामने देश में जो बन के आएगा, वो विश्व में अपना तिरंगा फैला के इस भारत का नाम ऊंचा करेगा। जय हिंद, जय भारत। जा रही है भारतवर्ष को टीबी मुक्त करने के लिए, हम सब लोगों को जागरूकता लाने के लिए गांव-गांव में, जिला में, शहर में, ज़िलों में और देश में ऐसा जागरूकता अभियान चलाना है कि हमारी भारत की जो जनता है वो टीबी मुक्त हो जाए। और टीबी मुक्त होने के लिए हमको जो सावधानियां बरतनी है उनका उपयोग करना है और समय समय पर जांच कराती रहने की जो कोशिश है वो जारी रखनी है। और हम सब लोगों को टीबी मुक्त इस भारतवर्ष को मनाना है। सब लोग, चाहे वो गांव के हों, ज़िले के हों, राज्य के हों, देश के हों, सबका एक ही कार्य है कि टीबी मुक्त भारतवर्ष बनाने में लगे। और अगर स्वस्थ भारत होगा तो हमारा विश्व में भारत का तिरंगा लहराएगा और भारत का अपना एक नाम होगा विश्व में। आइए हम सब लोग मिलकर भारत को टीबी मुक्त भारत बनाएं और हर स्तर पर इसकी जागरूकता लोगों के प्रति जगाएं और लोगों को बताएं कि समय समय पर चिकित्सालय में जाकर इसकी जांच कराकर अपने को टीबी मुक्त भारत के इस अभियान में सफलता के लिए कोशिश करें, जागरूकता फैलाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।